अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आज प्रोग्राम में हमने बात करनी है गुज़श्ता रोज़ हुए पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास की। तालिबान से मुज़ाकरात के ऊपर पाकिस्तान की क्या इस वक्त पोजीशन है और क्या कल तबादला ख्याल हुआ मीटिंग में, अपने तजियाकारों की उसके ऊपर राय जानेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जो पंजाब के लिए 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त फराहम करने का हमजा शहबाज ने गुज़श्ता रोज़ ऐलान किया, वो मुतनाज़ हो गया है। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट को एक खत भी लिखा है और ये मामला उठाया है कि जो ऐलान है कि पंजाब में 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त फराहम की जाएगी, ये 17 जुलाई को जो ज़िमनी इंतखाबात होने हैं उसके सिलसिले में प्री पोल रिगिंग के ज़ुमरे में आता है। जो सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात दिए उसके बाद हमजा शहबाज ऐसा ऐलान नहीं कर सकते। ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में भी आता है। ये नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया फवाद चौधरी साहब और PTI ने। अब इसके ऊपर नून लीग तनकीद करती है, वो कहती है कि कैसे लोग प्री पोल रिगिंग इसको कह सकते हैं। पंजाब के लिए पहले भी इस तरह की रियायत मिलती रही है और अब भी लोड शेडिंग और दीगर जो महंगाई के सिलसिले में मामला चल रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए अगर ये इकदाम लिया है तो इसमें क्या कबाहत। मरियम नवाज ने कहा कि जी हसद ना करें, पंजाब से मेहनत करें, खैबर पख्तूनख्वा में भी ऐसा कोई कदम उठा लें लोगों को रिलीफ फराहम करने के लिए। ख्वाजा आसिफ साहब ने गुज़श्ता रात प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए शाहजेब खानजादा से कहा कि ये बिल्कुल प्री पोल रिगिंग नहीं है, रियायत पहले भी दी जाती रही है। अगर गरीब को सुख का सांस मिल रहा है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसमें मसला क्या है। यही पूछेंगे अपने तजियाकारों से कि किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फवाद या मुस्लिम लीग नून और ख्वाजा आसिफ का। यही दो ऑप्शंस हैं हमारे तजियाकारों के पास। और ज्वाइन कर रहे हैं हमें आज पैनल के ऊपर महमूद सरफराज साहिबा, शहजाद इकबाल साहब और अथर काजमी साहब स्काइप के थ्रू, और लाहौर स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं हफीजुल्लाह नियाजी साहब। महमूद, सबसे पहले आपकी राय जानना चाहूँगी इसके ऊपर, क्या समझती हैं? एक तरफ कहा जा रहा है कि प्री पोल रिगिंग की नीयत से इस वक्त जो ऐलान किया गया है वो है, दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, मुल्क के मौजूदा सियासी जो माशी हालात हैं उनको देखें, बिल्कुल दुरुस्त इकदाम है। इलेक्शन कमीशन ने वैसे नोटिस भी ले लिया इसका और तलब भी कर लिया हमजा शहबाज को। राय आपकी क्या है? देखिए अलीना, मेरी पहले भी इस प्रोग्राम में ये राय रही है कि जो टारगेटेड सब्सिडीज़ हैं वो गरीबों को ज़रूर देनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि जो इस वक्त मईशत के हालात हैं, जितनी ज़्यादा महंगाई है और बढ़ेगी, मज़ीद बढ़ेगी, तो उसकी वजह से अगर एक गरीब तबके को टारगेटेड सब्सिडी दी जा रही है, जिस तरह से पहले पेट्रोल के ऊपर भी एक टारगेटेड सब्सिडी की मैं बात कर रही हूँ, मैं वो वाली सब्सिडी की बात नहीं कर रही कि जो सबको मिल जाती है, जिसके अंदर अमीर गरीब के अंदर जो है वो कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता, जिस तरह पिछली हुकूमत ने किया था कि उन्होंने बिजली के भी जब रेट कम किए या पेट्रोल के भी रेट कम किए तो उससे लैंड क्रूजर वाले को भी उतना ही फायदा हुआ जितना कि मोटरसाइकिल वाले को, बल्कि कम फायदा हुआ, लैंड क्रूजर वाले को ज्यादा फायदा हुआ। तो इसलिए मेरे ख्याल में कि ये टारगेटेड सब्सिडी बिल्कुल ठीक है। तो इस लिहाज से तो मैं समझती हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब का जो मौक़िफ़ है वो दुरुस्त है, क्योंकि देखिए अगर अभी जो है इसका रेट लगाया जाए तो तकरीबन ये पौने 800 रुपए बनेगा जो 100 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, और ये कोई एक हल्के के लिए तो है नहीं, ये क्रॉस पंजाब के जो गरीब एक प्रोटेक्टेड कम्युनिटी होती है उनके लिए ये दिया जा रहा है। और अगर ये, क्योंकि बिजली की प्राइसेस मजीद बढ़नी भी हैं, तो फिर ये हो जाएंगी तकरीबन 1300 से 1500 रुपए के लगभग जो है उसका बेनिफिट जो है ये 100 यूनिट वाले इस्तेमाल करने वालों को मिलेगा। और दूसरी चीज ये कि लीना, ये हमारे सामने पहले भी हो चुका है कि अभी पेट्रोल के ऊपर भी जो वो 2000 वाली एक सब्सिडी, टारगेटेड सब्सिडी जो दी गई थी, हमने उस चीज के ऊपर भी यही बात की थी कि वो बहुत ज्यादा रिलीफ तो नहीं है, लेकिन उस तबके के लिए जो बिल्कुल पिसा जा रहा है, पिसा हुआ है इस वक्त, उनके लिए ये शायद 2000 रुपए और ये 100 यूनिट वालों के लिए ये जो रिलीफ है ये बहुत ज्यादा होगा, जो शायद मुझे आपको इतना बड़ा रिलीफ नहीं लग रहा, या हमें जो है वो इसकी इतनी इम्पोर्टेंस उसकी शायद समझ नहीं आती हो कि हम एक प्रिविलेज क्लास से आते हैं, ना कि उस क्लास से ताल्लुक रखते हैं कि जिस तबके को ये फायदा हो। अच्छा, ठीक है। शहजाद, आपका इसके ऊपर क्या राय है? टारगेटेड सब्सिडी को वजह बता रही हैं ख्वाजा आसिफ के बयान को दुरुस्त कहने की महमल, लेकिन क्या कोई मैकेनिज्म अभी सामने आया है कि सिर्फ गरीब आवाम के लिए ही ये होगा और ऐसे लोग जो जैसे समझ लें कोई गांव देहात में किसी का कोई फार्म हाउस है जहां पर सिर्फ एक बंदा रहता है और 100 यूनिट इस्तेमाल हो रहे हैं तो वो भी, उसको भी सब्सिडी मिलेगी, ऐसा कोई मैकेनिज्म आपके जहन में? और सोलर पैनल की भी बात की है हमजा शहबाज ने, उसके ऊपर भी जरा बताइएगा कि इंडिविजुअली घरों को सोलर पैनल्स देना ये ज्यादा बेहतर है या फिर अगर एक कौमी पॉलिसी तश्कील दी जाती तो ये ज्यादा अच्छा होता?
बहुत शुक्रिया अलीना। महमल की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सब्सिडी इन हालात में जहां पे महंगाई में इजाफा हो रहा है, लोगों की इनकम उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है, तो आप टारगेटेड सब्सिडीज दें बजाय इसके कि आप जनरल सब्सिडीज दें, जिससे एक अमीर आदमी भी फायदा उठाता है। जैसे महमल ने बिल्कुल दुरुस्त मिसाल दी पेट्रोल की, तो टारगेटेड सब्सिडीज होनी चाहिए। 100 यूनिट तो बिल्कुल वो शख्स इस्तेमाल करता है जो कि शायद फ्रिज भी ना रखता हो या इस्त्री का ज्यादा इस्तेमाल ना करता हो, एक दो पंखे लाइट पे गुजारा करता हो, यानी कि 100 यूनिट तो बिल्कुल ही कम चीज है, तो उनको बिल्कुल फैसिलिटेट करना चाहिए। लेकिन यहां पे सवाल है टाइमिंग का, और बाय इलेक्शन पंजाब में होने हैं और पंजाब गवर्नमेंट ये फैसला कर रही है। जो ख्वाजा आसिफ साहब बात कर रहे हैं ना कि हमेशा से सब्सिडी दी जाती है 50 यूनिट वालों को, अब वो बढ़ा के 100 यूनिट कर दिए। नॉर्मली ये फैसला वफाकी हुकूमतें करती हैं और ये अक्रॉस पाकिस्तान होता है ताकि सब पाकिस्तानी, चाहे वो सिंध में रहते हो, बलूचिस्तान में रहते हो, वो उससे मुस्तफीद हो। यहां पे ये फैसला एक सूबाई हुकूमत का है और उस वक्त है जब इलेक्शन में 10 दिन बाकी हैं, तो इसके टाइमिंग पे तो जरूर सवाल उठता है कि ऑलरेडी लोग क्योंकि परेशान हैं लोड शेडिंग से, आप अपने दावे पूरे नहीं कर सके हैं, लिहाजा अब आप उनको कुछ देना चाहते हैं ताकि आप उनके वोट हासिल कर सकें। ये तासुर तो जा रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब उस पर आगे इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करती है या सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि हमारे अहकामात की खिलाफ वर्जी है और तौहीन अदालत के जुमरे में आता है, ये अदालतों का काम है, इदारों का काम है। लेकिन इसकी टाइमिंग पे सवाल जरूर उठ रहा है। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं, एक और जो सबसे बड़ा मसला है, कल मैंने इस पर ट्वीट भी किया था, ये जरा गौर से सुनिएगा कि इस बजट में हमने आईएमएफ की कंडीशंस को माना है और हमने आईएमएफ से ये कहा है कि इस बजट में 800 अरब रुपए सूबाई हुकूमतें सरप्लस देंगी, हमें सरप्लस बजट देंगी, तो उससे 800 अरब रुपए हमें मिलेगा। अब ये पहले ही सवाल उठ रहा था कि ये कैसे हो सकता है, सूबे इतना सरप्लस नहीं देते। फिर बजट पेश किए तमाम सूबों ने, तो सबसे बड़ा सूबा पंजाब जिसने 414 अरब रुपए का सरप्लस बजट देना था, 414 अरब रुपए का सरप्लस बजट देना था ताकि वफाकी हुकूमत 800 अरब रुपए इकट्ठा कर सकती थी, उसमें बाकी सूबे भी कंट्रीब्यूट करते। लेकिन पंजाब ने 414 अरब रुपए के सरप्लस के बजाय सिर्फ 125 अरब रुपए का सरप्लस बजट दिया है, 125 अरब रुपए का। सिंध ने डेफिसिट बजट दिया है, केपी ने फ्लैट बजट दिया है, ना डेफिसिट है ना ये है। तो फिर आप मुझे ये बताइए कि इस किस्म का बजट जब दिया पंजाब ने, उस पर फिर आपने 100 अरब रुपए की सब्सिडी भी दे दी है, तो वफाकी हुकूमत अपना टारगेट कैसे पूरा करेगी? 414 अरब रुपए सरप्लस का पंजाब से जो आना है, यहां तो हम देख रहे हैं कि जो सरप्लस था वो भी अब इस सब्सिडी के बाद चला जाएगा। तो फिर आईएमएफ का जो प्रोग्राम हमारा है, जिनकी हम तमाम कड़ी शराइत मान रहे हैं, वो आईएमएफ का प्रोग्राम आपका कैसे आगे बढ़ेगा, ये सोचने की जरूरत है। और अभी तो देखिए पंजाब ने दिया है, कल को केपी कहेगी ठीक है हम भी 50 बहुत बड़ा सवाल है। शहजाद, मुझे इजाजत दीजिए, मैं जरा बुनियादी सवाल पे एक राउंड करके आऊं, उसके बाद मैं चाहूंगी कि इसके ऊपर हम जरा तफसीलन आपसे मैं जवाब लूं, क्योंकि आज हमने देखा कि डिफेंस सेक्टर में भी कुछ कटौती की है, फिर हम देख रहे हैं कि आईएमएफ से मुताल्लिक कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, 3-3.5 महीने गुजर गए इस हुकूमत को, वजह क्या है? मैं जरा सेकेंड राउंड में आपसे आके पूछती हूँ ताकि हम डाइग्रेस ना कर जाए। मुझे इजाजत दीजिए, मैं हफीजुल्लाह न्याजी साहब का भी जवाब ले लूं पहले बुनियादी सवाल पर, प्लीज शहजाद। थैंक यू। न्याजी साहब, मैं बुनियादी तौर पे शहजाद और महमल दोनों से मुतफिक हूँ, और दोनों का स्टार्ट जो बुनियाद जो ग्राउंड्स हैं वो एक ही हैं कि मिलने चाहिए। ज़ाहिर शहजाद साहब ने मज़ीद एक्सप्लेन किया है कि ये मुश्किल भी है और इसके अंदर एक कंटेंशन भी है, और दोनों कंटेंशन ये है कि बलदियाती जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। ज़ाहिर है कि मैं इस बारे में बिल्कुल उनसे मुतफिक हूँ, शहजाद साहब से, थोड़ा सा आगे महमल से, कि ये बजाय इस महीने देने के अगले महीने दे देते तो ये कंट्रोवर्सी ना होती कि आप वैसे तो खैर वो 20 ज़िमनी इलेक्शन है, पंजाब जो है वो तकरीबन 300 से ज़्यादा वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, तो वहाँ पे लेकिन इसके बावजूद एक जो है इंटेंशन जो है उसके बारे में जो डाउट्स हैं या जो जैसे डिबेट शुरू है, तो ये साफ पता चलता है कि ये इलेक्शन के सामने उनको मैनिपुलेट करने के लिए कोशिश की गई जो ना दी जाती, और इसको अगले महीने तक मौखर कर दिया जाता है कि हमारी इंटेंशन बिल्कुल लोगों को सपोर्ट देने की है। बाकी शहजाद साहब ने कुछ एक एंगल लिया है। अब जब आप 7,500 या 7,400 बिलियन का बजट दे रहे हो और जो आपके रेवेन्यूज़ हैं उनकी कोई सूरत हाल नहीं है, और सूबे जो हैं उनको तो जो मेरा ख्याल में जो बजट सूबों के भी आए हैं
उनकी भी जो डिपेंडेंस देखें तो इनडायरेक्ट और कई वाया मीडियाज़ हैं जो आप देखें बहुत सारे ऐसे हिडन जगह हैं जहाँ मौजूद नहीं हैं लेकिन उन्होंने रखी हुई हैं। उसके बाद अगर सूबा सब्सिडी दे दे और 30, 40, 50 अरब रुपया वो कहाँ से निकाल के लाएगा, क्योंकि ऐसे जितने प्रोग्राम्स हैं चाहे कोई भी शुरू करे, ऊपर मरकज़ शुरू करे या सूबा शुरू करे, इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? इमरान खान साहब की 10 रुपए की रायत हो या सेहत कार्ड हो या ये हो, देखिए एंड ऑफ द डे तो किसी ने इसके पैसे देने हैं। अगर आम आदमी को आप रिलीफ दे रहे हो तो हुकूमत देगी, हुकूमत का इसकी गुंजाइश नहीं है बहुत अच्छी चीज़ अगर हो सके तो जो हालात हैं, जो ग्रोसरी हम कर रहे हैं, जो रेट्स बढ़े हैं, खुदा गवाह कि आपके सामने जो आपका स्टाफ काम कर रहा है, आप उनको देखते हो तो सोचते हो कि यार ये जो इनकी तो इनकम वही खड़ी है 15,000 20,000 जो लेके जा रहे हैं, 30,000 लेके जा रहे हैं आपसे, लेकिन इनके जो एक्सपेंसेस हैं वो हर एक को पता है जी कि वो पहले अगर जितने थे वो उनसे डबल ट्रिपल हो गए। मोटर बाइक इस्तेमाल करें तो डबल हो गया। कहाँ से आप इतनी सब्सिडी देंगे वो आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बल्कि काफ़ी मुश्किल लग रहा है, और दूसरा जो टाइमिंग है वो आपको भी मशकूक लग रही है। फवाद चौधरी का इसलिए आप मौक़िफ़ को सही समझते हैं फिलहाल। अतहर, आपकी क्या राय है? देखिए इसमें दो चीजें, एक तो ये चीज है कि क्या गरीबों की मदद की जानी चाहिए, किसी तरीके से जरूर करनी चाहिए। करे कौन? करता वो है जो लेजिटिमेट आईनी और कानूनी हुक्मरान होता है। शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हमजा शहबाज ना इस वक्त आईनी वजीर आला हैं, ना उनके पास ये इख्तियारात हैं कि वो ये इख्तियारात इस्तेमाल कर सकें। इस हवाले से कोर्ट के अहकामात बिल्कुल वाजे हैं। उन्होंने कहा है कि इस वक्त आप एक ट्रस्टी की सूरत में हम आपको फारिग इसलिए नहीं कर रहे कि अदरवाइज पंजाब के अंदर एक बहरान पैदा हो जाएगा। तो उससे पहले आप उन दोनों ने जो तजिया दिया, न्याजी साहब ने उनसे एग्री कर लिया, मुझसे वो एग्री नहीं करते तो मैं इसके ऊपर भी थोड़ा सॉरी आप बात मुकम्मल कर लें। मैं तो उससे ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है ना पढ़ के बता दूंगा आपको। नहीं सॉरी प्लीज आप करेंगे जी आपसे एग्री करने के लिए तो मैंने सारा सवाल बांधा था कि आपकी बारी है तो आप कहेंगे देखें जी मुझसे पहले मेरी हमायत का ऐलान कर दिया गया। चलिए अच्छा मैं जिस तरह बता रहा था कि यहाँ पे मसला ये है कि हमजा शहबाज की अपनी लेजिटिमेसी का मसला है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल वाजे है कि वो इस वक्त एक ट्रस्टी की पोजीशन में, वो और उनकी काबीना, वो कोई ऐसा फैसला नहीं कर सकते जो एक परमानेंट आईनी या कानूनी वज़ीर आला कर सकता है। इसी वजह से जब उनका इंतखाब मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद वो ये कर लेते। अभी उन्होंने जो किया है इससे यकीनन तासुर ये मिलता है कि ये एक सियासी फैसला है जिसकी वजह से वो आने वाले ज़िमनी इंतखाबात के ऊपर असरअंदाज होना चाहते हैं। जहां तक इस फैसले का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा फैसला है। अगर ये बाद में आता तो बेहतर होता, बल्कि इसको यहां से आगे जाना चाहिए। देखिए 100 यूनिट बड़ी कम है और बहुत कम लोग हैं जो इसको इस्तेमाल करते होंगे। जो 200 यूनिट तक लोग इस्तेमाल करते हैं उनकी पहली 100 यूनिट अगर आप फ्री कर दें तो मेरे ख्याल में वो ज्यादा बेहतर फैसला होगा, उससे ज्यादा लोग मुस्तफीद हो सकेंगे अगर हुकूमत कर सकती है। तो इन प्रिंसिपल मैं इस फैसले से एग्री करता हूं, लेकिन जो इसकी इस वक्त टाइमिंग है और इसकी जो सियासी नौयत और जिस वजह से किया गया उसमें जो बदनीति है उसके ऊपर आपको इतराज है। न्याजी साहब मेरा ख्याल है जो वो फैसले वाली बात है ना इख्तियारात का इस्तेमाल हमजा शहबाज की, उसे अग्री नहीं कर रहे न्याजी साहब। पहली बात तो यह है कि इन्होंने मेरा ख्याल है कि वो या तो मैं बोल रहा हूँ और दबाव में आ गया, हालांकि अत्तर दबाव में नहीं आता, तो कहते हैं गैर आईनी वजीर आजम है, तो वो बेचारा है तो वजीर आला, पति वज़ीर आज़म बनेगा तो वही बात कर लेंगे। सर वज़ीर आज़म भी गैर आईनी है वो तो। हाँ सर ये तहरीक इंसाफ की बड़ी खूबसूरती पता है क्या है, और इसी वजह से जो जलील ख्वार हो रहे हैं आप नहीं तहरीक इंसाफ वाले, कि वो मौजू पे ऐसे हट जाते हैं, वो कहते हैं ना कि जो फिसल जाते हैं। या अगर मुझे बताएं कि जिस असेंबली में जो कि बड़ी टेलर मेड इमरान खान साहब के लिए बनाई गई थी, उसी असेंबली ने इमरान खान साहब को मुंतखब किया और उसी असेंबली ने शहबाज शरीफ साहब को मुंतखब कर दिया। अब उसकी मुशगाफी आइन के अंदर कोई है तो मुझे बता दें, कोई आर्टिकल ऐसा है तो मुझे कोर्ट का दे मान जाऊँगा। फिर हमजा शहबाज साहब जो हैं वो जिस तरीके से बने उसमें से एक ही सुकम रह गया था, और वो ये कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था कि जो लोग जो हैं अपना वोट पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे उनको डी सीट कर दिया जाएगा, वो कर दिए गए। फिर उसके बाद हाई कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन की, उन्हें कहा जी उनको दोबारा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहिए अगले दिन। सुप्रीम कोर्ट ने अगले दिन जो है जो तहरीक इंसाफ गई तो जो उन्होंने इंटरप्रिटेशन की जो आप करें, सुप्रीम कोर्ट का डिटेल जो मैं असल में बात करना चाहता हूँ, डिटेल फैसला अतर बिल्कुल वाज़े है। हमजा जो है उसके जो वज़ीर आज़म होने के जो कानूनी हैसियत है सुप्रीम कोर्ट की से सामने बिल्कुल सही है, और जो वज़ीर आज़म के वज़ीर आला के इख्तियारात हैं वो बिल्कुल ठीक है। बल्कि उन्होंने गारंटी मांगी है कि आप जो है
ये 17 जुलाई को जब हम डिस्कस कर रहे हैं कि कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, और मैंने भी यही कहा कि नहीं करना चाहिए, चाहे उन्होंने पूरे पंजाब के लिए किया है, ठीक है उनको सुप्रीम कोर्ट का फैसले भी ये है कि, और इन्होंने वादा भी किया है कि हम वहाँ पे कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। तो इसलिए आप फैक्चुअली बात जो सही नहीं कर रहे थे, तो मैंने वहाँ आपको क्रेडिट किया कि आप माशाल्लाह आपका बड़ा मुस्तकबिल है। तो अगर अभी से मशहूरी इस तरह खराब हो गई, इमरान खान साहब की तरह जैसे साख खराब हो गई है, तो मुझे जो आपके मुस्तकबिल के बारे में ज्यादा फिक्र है। सर आपका पॉइंट आ गया, मैं अलीना छोटा सा मैमल मेरे मुस्तकबिल का सवाल है, मैं छोटा सा प्लीज अगर आप मुझे कहें तो जवाब। अच्छा मेरा ये मसला ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मैंने वो फैसला सर पूरा पढ़ा है, और उस फैसले के अंदर मोअज़्ज़िज़ अदालत ने ये वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि हमजा शहबाज और उनकी काबीना, वो उनको हम इसलिए नहीं हटा रहे कि यहाँ पे आईनी बहरान पैदा हो जाएगा और पंजाब की अवाम की जो हक है वो मारा जाएगा। तो एज ए ट्रस्टी की पोजीशन में उन्होंने लफ्ज ट्रस्टी यूज किया है, उस पोजीशन में आप रहेंगे, लेकिन आप कोई भी वो इख्तियार इस्तेमाल नहीं करेंगे जो एक मुस्तकिल वज़ीर आला इस्तेमाल कर सकता है। अगर आप वो इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकते तो इट मीन्स कि आप इस वक्त आईनी और कानूनी और एक मुस्तकिल वज़ीर आला नहीं है, आपकी इंतखाब के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान है। शहजाद से फैसला पढ़ रहे हैं, शहजाद से एक सवाल ये है कि ये जो रेट्स बढ़ने हैं शहजाद साहब, ये तो इसी महीने नहीं इफेक्टिव होने, जुलाई के है ना, अगस्त में के जो बिल है उनमें नहीं होगा। जुलाई के लिए ऑफिस किया ना, इसी जुलाई को इनकॉर्पोरेटेड है। जी जुलाई इज इनकॉर्पोरेटेड। जी नहीं, अच्छा, मैं कह रही हूं शहजाद से सुना जी। अच्छा न्याय साहब ने उसका जवाब दे दिया है। मैं ये कहती अलीना कि देखिए जो असल में होता है, जिसको प्री पोल रिगिंग या इस तरह की चीजें जो बहुत ज्यादा कहा जाता है, वो होती है कि तरक्याती मंसूबे उन हलकों में जाकर अनाउंस कर दें, वहां पर जिस तरह ये जाते हैं ऑफिशियल्स, जिसके ऊपर फिर बाद में इलेक्शन कमीशन नोटिस भी लेती है। हमने पिछले दौर में भी ये देखा कि किस किस्म की स्कीम्स और वो चीजें जाके इलेक्शन के दौरान जो थी वो अनाउंस कर दी जाती थी। इसका जो मेरा इसके अंदर ये है कि ये बिल्कुल टाइमिंग, ये जिस तरह शहजाद ने, न्याजी साहब ने बात की, अतर ने बात की, टाइमिंग जरूर बिल्कुल इलेक्शनों से पहले आई है, लेकिन जो एक महंगाई का पहाड़ भी है वो आप देख रहे हैं। हम कब से, जब से हुकूमत भी आई उससे पहले से भी हम कह रहे थे कि महंगाई तो बढ़ी जाएगी, और आईएमएफ की कंडीशन इतनी सख्त है कि उसकी वजह से पेट्रोल और बिजली और इन सब की वजह से जो आपकी अशिया खुर्दोनोश होती है उसमें भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट आता है। तो इसलिए मैं ये कह रही थी कि ये दुरुस्त कह रही है, लेकिन बाकी तीनों तज्जियाकार टाइमिंग के ऊपर ही थोड़ा सा शक का इजहार कर रहे हैं कि अगर एक आध महीना ठहर जाते, थोड़ा कर जाते तो फिर उसको बेहतर हो जाता। 17 तारीख गुजार लेते, क्या कबाहत थी। शहजाद, आईएमएफ का हम जिक्र कर रहे हैं, हम लोगों के लिए जो इवन मिनिमम वेज भी नहीं बनाते, उन लोगों के लिए शायद एक महीने का भी पहले का रिलीफ जो है वो बहुत बड़ी चीज होती है। मैंने इसीलिए पहले भी कहा कि शायद हम लोग नहीं समझ सकते, हमारे लिए शायद वो एक महीना इतना नहीं, लेकिन आजकल जिस किस्म की महंगाई है, अभी तो खरीद भी आ रही है, लोगों के लिए बहुत मुश्किल हालत। इसके अंदर अगर एक छोटी सी टारगेटेड सब्सिडी दी जाए तो मैं उसको ये नहीं समझूंगी कि खाली वो कोई 20 हलकों को इम्पैक्ट करने के लिए, क्योंकि देखिए अगर 20 हलकों को आपने देखना तो ये भी देखना है तब नून लीग की हुकूमत की वजह से कि उन्होंने जो इस वक्त एक महीने के अंदर अगर 3 दफा पेट्रोल, आपके ख्याल में अगर ग्रेटर गुड के लिए वो चीज है तो फिर उसको एक्नॉलेज करना चाहिए और वो खुश आइंद है। ठीक है शहजाद, हम आईएमएफ की बात कर रहे हैं, ठीक है मेहमान आपका पॉइंट आ गया। शहजाद आईएमएफ की बात कर रहे हैं तो जरा हमें ये भी बता दीजिएगा, आईएमएफ के प्रोग्राम की बहाली के लिए हम बड़े मुंतज़िर हैं, 3 महीने गुजर गए, इस हुकूमत को अभी तक सर्टेनिटी अचीव नहीं हो पा रही जिसके हम ख्वाहिशमंद थे या जिसके मुंतज़िर थे। इसकी वजह क्या है? आज तो ये भी खबर आई है कि दिफाई बजट में डेवलपमेंट बजट जो है उसमें कटौती हुई है 72 बिलियन की गालिबन, फिर भी क्यों अनसर्टेनिटी कायम है? जी अलीना, बिल्कुल गैर मामूली ताखीर हो रही है, और मेरे ख्याल से 25 मई से मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहना शुरू किया था कि 2 दिन में स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, लेकिन वो हो के नहीं दे रहा। बजट पास हुआ, बजट पहले पेश हुआ, फिर बजट में तरमीम हुई, फिर बजट पास हुआ, फिर तरमीम, और अभी मजीद कंडीशंस का सिलसिला जारी है। लेकिन अगर ये जो अभी हम पावर पे जो पंजाब देने जा रही है सब्सिडी, बेसिकली है क्या? सब्सिडी तो देती है वफाकी हुकूमत, ये जो बिल आएगा 100 यूनिट से कम इस्तेमाल होने वालों का, ये पंजाब हुकूमत अदायगी करेगी इसकी। तो अगर ये अगस्त से अदायगी करनी है तो फिर 17 जुलाई के बाद आप अनाउंस करते हैं। हो सकता है बिल्कुल इंटेंशन यही हो कि ग्रेटर गुड के लिए करना है। पंजाब में सिर्फ 20 सीटें नहीं है, बहुत ज्यादा इलाके और भी हैं जहां पे इलेक्शन नहीं हो रहा, लेकिन आपको फिर ऐलान 17 जुलाई के बाद करना चाहिए था।
पहले ऐलान करने से आप दो मकासद हासिल कर रहे हैं, जिसमें एक शायद ये कि गरीब आवाम का भला करना चाहते हैं, उनकी दादरसी करना चाहते हैं, लेकिन दूसरा ये कि आपको इससे इलेक्शन में फायदा भी होगा। बादी नजर में तो यही नजर आ रहा है, इसलिए ऐलान पहले किया गया, वरना इस ऐलान को आप बाद में भी कर सकते थे। लेकिन मेरा ये सवाल है कि क्या इससे हमारा IMF का प्लान मजीद मुश्किलात में पड़ सकता है, क्योंकि अभी ये पंजाब ने कहा है कि हम 100 यूनिट की अदायगी करेंगे। कल अगर सिंध कहता है कि हम भी अपने लोगों को अब फायदा पहुंचाना चाहते हैं, 6 करोड़ लोग हमारे यहाँ भी बसते हैं, उनके अगर 100 यूनिट से कम इस्तेमाल होते हैं हम पेमेंट करेंगे। बलूचिस्तान भी कहता है हम करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा कहता है हम भी करेंगे। बड़ा अच्छा काम है, बिल्कुल करें, लेकिन फिर वो सरप्लस बजट जिसकी वफाकी हुकूमत ख्वाहिशमंद है वो हो नहीं सकेगा। यानी आपका बजट पहले ही अनरियलिस्टिक नंबर्स पे खड़ा हुआ है, वो मजीद जो है उसमें तशवीश होगी और मजीद मेरे ख्याल से आपके टारगेट्स अचीव नहीं हो सकेंगे। और IMF इस वक्त एक एक नंबर को बड़े गौर से देख रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बात चीजें जो उनके प्रीव्यू में नहीं आनी चाहिए वो उनको भी चेक कर रहे हैं। बड़ी अहम मेरे ख्याल से इस पे मिफ्ता इस्माइल साहब को आपके क्लियर कट पोजीशन लेनी चाहिए, क्योंकि एक जुमला सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर हैं झगड़ा साहब, उन्होंने आके 2 दिन बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हमसे ना मुशावरत की गई कि कितना सरप्लस बजट देना है, हमने तो फ्लैट बजट दिया है। और सिर्फ ये नहीं है कि नून लीग की वफाक में हुकूमत है तो हम फ्लैट बजट दे रहे हैं, हमने पहले 3 जब PTI की अपनी हुकूमत थी तब भी हमने कोई सरप्लस नहीं दिया, हम नहीं दे सकते, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। और फिर उल्टा वफाक और रिसोर्सेज कम कर रही है खैबर पख्तूनख्वा के, यानी कि पाटा डेवलपमेंट एरिया में जो पैसे देने थे वो कम कर दिए गए, जो हेल्थ बजट था वो अपने बजट से निकाल दिया गया है। तो मेरे ख्याल से इस पे मिफ्ता इस्माइल साहब को देखना चाहिए कि क्या कहीं इस तरह के फैसले हमें IMF के प्रोग्राम से में और ताकीद तो नहीं का सबब बनेंगे। लीना, मैं एक और बात ऐड कर दूं, एक और भी बड़ी चीज है, एक बड़ी मैल प्रैक्टिस होती है जो कि पिछले कई सालों से कई दफा फेडरल गवर्नमेंट लेवल पे हो भी चुकी है कि उन्होंने कहा जी कि लोगों को पैसे वापस किए गए, पता चला जी कि जो लेस्को है या पेप्को है या जो भी है जो कराची इलेक्ट्रिक है कि वहाँ पे आपको ओवर बिलिंग करते हैं। तो मुझे ये भी खतरा है कि ये 100 रुपए जब देंगे तो फिर कई दफ़ा कई बिल्स आ जाते हैं छोटे शहरों में, वहाँ पे तुम ज़्यादा आ जाते, पूछते ये क्या, वो कहते हैं जी लोड मैनेजमेंट है, यानी कि जो चोरी किसी ने की है वो हम सब लोगों के बिलों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो उधर से 100 यूनिट उनको दें और बाकी लोगों को जो है वो बर्डन करें। ये भी एक चीज़ है जिसको जो है ना आई होप कि ये इसको भी देखना चाहिए जी। ठीक है, आप लोगों ने हमारे तज्जियाकारों का मौक़िफ़ सुना, एक छोटी सी ब्रेक लेते, दूसरे सवाल के साथ वापस आएंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। गुज़श्ता रोज़ पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का जो इन कैमरा सेशन हुआ है उसकी हम बात करेंगे। बड़ा अहम इंकशाफ हुआ इसके अंदर और ज़राए से मुतल्लिक दावा करते हैं कि इस ब्रीफिंग में बताया गया कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के से मुतल्लिक कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि वो दाइश खुरासान से हाथ मिलाने के ऊपर के इम्कानात बन सकते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान आमादा हुआ कि TTP से मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जाए। अब इस सारे मामले को ओवरलुक करने के लिए एक पार्लिमानी कमेटी भी तश्कील दी गई है और आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इससे मुतालिक मजीद भी डिटेल्स मिलेंगी। ये जो हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं इन मुज़ाकरात को लेके, क्या हमारी डायरेक्शन दुरुस्त है? अपने तज्जियाकारों से समझेंगे क्या मुज़ाकरात के सिलसिले में पाकिस्तान की समत दुरुस्त है, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे तज्जियाकारों के पास। न्याजी साहब, क्या समझते हैं आप? मेरा तो ये हमेशा पुराना मौक़िफ़ है कि कुछ भी कंडीशंस हों, किसी किस्म की हो, चाहे पॉलिटिकल स्ट्राइक्स हों, चाहे आपकी जो BLA है, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, अगर ये सारे कोई भी है, तालिबान है, मुज़ाकरात की टेबल पे आते हैं तो आपकी पहली ऑप्शन होनी चाहिए। और जब मुज़ाकरात करते हैं तो श्रीलंका ने भी टामिल्स के साथ 20 साल की ब्लडी वॉर के बाद हल हुआ, तब भी हुआ था कि जब कुछ ले और कुछ दे के ऊपर श्रीलंका ने उनके मुज़ाकरात किए थे। तो इसमें दो राय है ही नहीं है। और जो उन्होंने किया है और उसके बारे में मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की आर्मी हमेशा से इसकी कायल रही है और ये जब से ये मॉन्स्टर्स आए मुख्तलिफ मौक़ों पे और ख़ुसूसन 9/11 के बाद ये इस तरह की चीज़ें जो पैदा हुई हैं और इनकी मशरूम ग्रोथ हुई है, तो इनको अब आर्मी ने हमेशा इंगेज किया है। और अगर नहीं भी किया तो पहला उनका ये हुआ कि उनके अंदर ही से उनको जो है काउंटर किया है।
हमने कई क्रिटिसिज्म किए सुने, गुड तालिबान और बैड तालिबान। इनफैक्ट इन्हीं तालिबान को काउंटर करने के लिए कई दफ़ा इन्हीं का सहारा लिया गया है, जो कहते हैं कि सेट ए थीफ टू कैच अ थीफ। तो मैं तो इस बारे में हमेशा कहता हूँ अल्लाह के कामयाब हो जाए, क्योंकि मुज़ाकरात ही आपका जो असल टारगेट होना चाहिए, इसके बारे में दो राय नहीं है। हाँ, हिस्ट्री में ये है कि हमने जब भी मुज़ाकरात करने की कोशिश की, शुरू में जनरल औरंगज़ेब थे ट्राइबल एरिया में, जब मुशर्रफ साहब 9/11 हुआ था, तो वहाँ पे हम मुज़ाकरात कर रहे थे, तो ड्रोन का पहला अटैक हुआ ही वहीं पे था, वो जहाँ पे ये जर्ग हो रहा था, जनरल औरंगज़ेब ने जहाँ से लोगों को इकट्ठा किया था। उसके बाद जब मुज़ाकरात किए, जिसको मुज़ाकरात की टेबल पर लाए हैं, उन्हीं को अमेरिकन ने किसी न किसी चीज़ें मार दिया है या सबोटेज किया है। तो ये इंडिया के अमेरिका के इंटरेस्ट में तो जाता है कि हम इनके साथ लड़ते रहें, हाँ, या इनको हम ढूंढते रहें, और या हर जगह लोगों को खराब होते रहें। तो कुछ गिव एंड टेक पे होगा, जाहिर आपको कुछ चीज़ों में कंसेशन देनी होगी। आइन की हुक्मरानी जो है उसमें कुछ गिव एंड टेक तो होगा, लेकिन हम क्या गिव एंड टेक कर रहे हैं, इसके ऊपर हमेशा से डिबेट रही है। शहजाद, आपकी तरफ आपसे ये पूछना चाहूंगी, हम हमेशा से जब पहले भी इसके ऊपर बात करते रहे हैं, तो यही है कि पाकिस्तान किस पोजीशन से, क्या पोजीशन ऑफ पावर से बात कर रहे हैं। अब इस चीज़ का इंकशाफ होना कि टीटीपी दाइश खुरासान से कुछ हाथ मिलाने के ऊपर का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, तो क्या आपको लगता है इस मौके के ऊपर इसको इस तरह से टैकल करना दुरुस्त होगा? हमारी पोजीशन क्या होनी चाहिए? देखिए, जो बुनियादी सवाल है अलीना हमारा कि क्या डायरेक्शन दुरुस्त है, तो उसमें दो बातें तो दुरुस्त है। एक ये कि आपने पार्लियामेंट से एंडोर्समेंट ली है इसकी, दूसरा ये कि आपने एक पार्लिमानी ओवरसाइट कमेटी बना दी है जो कि इन सारी नेगोशिएशंस को मॉनिटर करेगी, एक ओवरसाइट रखेगी, क्योंकि जो भी हम फैसला करें पार्लियामेंट को उसमें इंक्लूड करना लाजमी है। अभी एक अलग डिबेट है जो हमारे पहले सेगमेंट में भी हो रही थी कि पीटीआई पार्लियामेंट का हिस्सा है या नहीं है, कितनी मौसर इस वक्त पार्लियामेंट ही, एक अलग बहस है। लेकिन प्रिंसिपली पार्लियामेंट की ओवरसाइट जरूरी है। बेहतर ये होता है कि जब ये इनिशिएट किया गया था तो उस वक्त ही जो है पार्लियामेंट का अप्रूवल होना चाहिए था, लेकिन हमारे यहाँ चीजें जो है वो प्रोसेस नॉर्मली इतना फॉर्मलाइज होता नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट पहले, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पहले बात करती है, फिर बाद में एंडोर्समेंट लेती है। मेरे ख्याल से वो देखना चाहते हैं कि दूसरी साइड पे उस वक्त क्या मामला चल रहे हैं। तो वो तो ठीक है कि पार्लियामेंट को आपने अपने कॉन्फिडेंस में लिया है और इंडोर्स करवा रहे हैं उससे, लेकिन मैं इस बात का क्लियर कट जवाब नहीं दे सकता कि डायरेक्शन अदरवाइज नेगोशिएशंस के हवाले से हमारी सही सिमत में है या नहीं, क्योंकि फॉर्मली हमें पता ही नहीं है कि नेगोशिएशंस क्या हो रही हैं, गिव एंड टेक किस बात पे हो रहा है। बहुत सारी अफवाहें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं, कोई कह रहा है 10 अरब रुपए भी दिए जा रहे हैं। अभी आप ये बात बता रही हैं कि टीटीपी जो है वो दाइश खुरासान से इत्तेहाद करने जा रहा था, जिससे उनकी ताकत बढ़ जाती, तो हम नेगोशिएशन टेबल पे आना चाहते हैं। तो इस तरह की स्पेकुलेशन पे तो मैं नहीं कमेंट कर सकता अपने हमारे डायरेक्शन के हवाले से, बट दो तीन बातें हमें माजी से सीखनी चाहिए। एक तो ये, रिट ऑफ द स्टेट कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। अगर वो पाकिस्तानी शहरी हैं, पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, तो अमन से आकर रहें। उसमें उनके मुतालबात जो गैर आइनी गैर कानूनी मुतालबात हैं उनको नहीं मानना चाहिए। मिसाल के तौर पे जो पहले बात होती थी कि अपनी मतलब का इस्लाम वो नाफिज करना चाहते हैं, इस तरह की एक्सट्रीम पोजीशन अगर वो ले रहे हैं तो हमें उस पर बिल्कुल हथियार नहीं डालने चाहिए। रिट ऑफ द स्टेट बरकरार रहे, अपनी स्ट्रेंथ पे बात करें, और फिर अगर वो कौमी उसमें शामिल होना चाहते हैं डायरेक्ट में तो बिल्कुल आके वो हो। लेकिन हमें पता तो चले ना कि एग्जैक्टली किस बात पे नेगोशिएशन हो रही है। कोई स्पेकुलेट कर रहा है 10 अरब रुपए दे रहे हैं फलाना फलाना, कुछ दो बड़े जो टीटीपी के लीडर्स थे, इसके लिए आप क्या समझते हैं? क्योंकि हम पहले बात करते थे, शहजाद, हम इसके ऊपर पहले बात कर चुके हैं, हम ये कह चुके हैं कि ठीक है, कम से कम मामला पार्लियामान में आए, बेशक वो इन कैमरा आए, तो अब इन कैमरा आ गए, अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो? क्या क्योंकि अगेन वही जो शुरका हैं वहां से हमें किसी के कुछ जराए होते हैं, किसी के कुछ जरिए होते हैं, जहां से जो बात सुनी वो आगे बढ़ गई। क्या फिर इसका हल हो? हम पब्लिक डिस्कोर्स में इस डिबेट को लाना भी चाहिए या नहीं? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल लाना चाहिए, क्यों नहीं लाना चाहिए। मतलब हम पाकिस्तान के शहरी हैं, आप खुद एक अरसे तक कहते रहे हैं कि इस तंजीम ने 70,000 जानें ली हैं, फौजी हमारे एहलकार शहीद हुए हैं, हमने ये जंग लड़ी है, आपने, मैंने, हर किसी ने कॉस्ट पे की है, एपीएस के बच्चों ने कॉस्ट पे की है। तो फिर बगैर ये पता हुए कि किन टर्म्स पे नेगोशिएट हो रहे हैं, क्या दिया जा रहा है, क्या लिया जा रहा है,
हम कैसे बात कर सकते हैं इस पे, और कैसे हमसे ये चीजें ढकी छुपी हो सकती हैं? ये कोई सीक्रेट तो नहीं है, नेशनल सीक्रेट तो नहीं है जो एक आम आदमी को नहीं पता हो सकता। आज जैसे सलीम साफी साहब हमारे साथ नहीं है तो आई थिंक उनको कोट करना दुरुस्त नहीं होगा, लेकिन एक राय पहले भी ये रही है कि जब ये पब्लिक डिबेट का बन जाते हैं हिस्सा, तो फिर इस तरह के मामला काफी खराब भी होते हैं। ये यकीनन आपने भी सुना होगा इस तरह के आर्गुमेंट्स। कैसे खराब हो सकते हैं? मेरे ख्याल से कोई नहीं होगा। अगर आप हक पे खड़े होंगे तो सब साथ देंगे। और डिबेट से घबराने की बात क्या है? मुझे नहीं समझ आती कि हमें डिबेट से घबराना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल आप कोई ऐसा मुआहिदा करने जा रहे हो जिसमें आप बहुत कुछ कंसीड कर रहे हो, तभी कोई भी इदारा या कोई मुल्क, कोई रियासत चीजों को छुपाएगी ना कि आप कुछ कंसीड करने जा रहे हो। एंड आई एम श्योर कि इन हालात में कोई कंसीड नहीं कर रहे होंगे। अगर हम कोई कंसीड नहीं कर रहे हैं कहीं पे, हम कमजोर नहीं पड़ रहे हैं कहीं पे, तो फिर छुपाने की जरूरत क्या है? मेरे ख्याल से कोई भी चीज जो कि इन लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान होगा, उस पर डिबेट हो सकती है, लोगों का नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है, उनके सामने रखनी चाहिए, उसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, फैसला होगा वो ठीक है। हर जी-शऊर इंसान का। इस बात को आगे बढ़ाते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ठीक है? इस बात को आगे बढ़ाते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके मजीद इसके ऊपर बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। कल जो कौमी सलामती का इजलास हुआ है, पार्लिमानी इजलास, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। महमल, ब्रेक से पहले भी हम जिस तरह डिबेट कर रहे थे जो चीज़ें बाहर निकल के आ रही हैं इजलास से मुतलिक भी, क्या इकदाम हो रहे हैं, क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं उससे मुतलिक भी, उसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए अलीना, जो ब्रेक से पहले शहजाद साहब बात कर रहे थे ना, मैं जरा थोड़ा सा उसको पहले बढ़ा दूं और मैं उससे बात करूं कि देखिए हमने तो यही देखा था कि हमने तो टीटीपी खत्म कर दी थी ना पाकिस्तान में, और उनके खिलाफ सक्सेसफुल ऑपरेशन हुए थे। उसके बाद जो है हमें ये पता था कि अफगानिस्तान की जो पिछली हुकूमत थी वो एक होस्टाइल हुकूमत थी, यही हमें बताया जाता था, और ये कि वो सपोर्ट करते हैं और दुश्मन अनासिर जो है वो टीटीपी को सपोर्ट करते हैं। फिर जब ये अफगान तालिबान की हुकूमत आई तो हमें ये बताया गया कि ये एक दोस्त हुकूमत आई, तो यही समझा गया कि ये जो दोस्त हुकूमत अगर आई है तो ये तो उनका किला तुमा करने में या हमें ये सपोर्ट करेंगे, ये टीटीपी को इस तरीके से परवान नहीं चढ़ने देंगे। लेकिन हुआ क्या कि पता हमें ये चला कि वो एक्चुअली टीटीपी को सपोर्ट भी कर रहे हैं और नेगोशिएशंस के लिए दबाव भी उन्होंने डाला। तो ये प्रोसेस तो इस वजह से शुरू हुआ। इसलिए शहजाद साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये बात पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। हमें इन सवालों का जवाब तो दिया जाए कि आखिरकार ये प्रोसेस क्यों शुरू हुआ जबकि टीटीपी को खत्म कर दिया गया था, हमारी ऐसी क्या मजबूरी थी। अच्छा, अब आ जाए आप अपने बुनियादी सवाल के ऊपर कि क्या ये बात दुरुस्त है कि नहीं। मैं भी शहजाद वाली बात करूंगी कि देखिए जहां तक ये बात है कि ये पार्लियामेंट के अंदर डिबेट हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है कि ये पार्लियामेंट के अंदर डिबेट हो रही है। पार्लियामेंट को इस चीज का पता है, ये उस तरह नहीं है कि जब हमें जिस तरह पिछली दफा पता चला था कि पहले आरिफ अलवी साहब बता देते हैं एक इंटरव्यू के अंदर कि शायद कुछ ऐसा चल रहा है, फिर शाह महमूद कुरैशी साहब बता देते हैं। पार्लियामेंट को पता ही नहीं होता कि ये सब कुछ हो रहा है, पब्लिक को पता ही नहीं होता कि ये सब कुछ हो रहा है। जब तक कि हमारी सियासी क़यादत, आपने देखा होगा कि जब पहले भी सक्सेसफुल ऑपरेशन जो सवात के अंदर हुए, वजीरिस्तान के अंदर हुए, उसमें सियासी क़यादत साथ शामिल थी, कंसेंसस थी, उसकी वजह से वो कामयाब हुई, वो चीजें कामयाब हुई। क्योंकि देखिए हमारी सियासी क़यादत ने बहुत सारी कुर्बानियां भी दी हैं इस दहशतगर्दी की जंग में तालिबान के हाथों, और वो हमेशा सियासी क़यादत जो है वो अवाम के मुफाद में फैसला करेंगे, अवाम के खिलाफ नहीं जाएंगे। इसलिए पार्लियामेंट के अंदर इसको जरूर डिबेट होना चाहिए। लेकिन जो बात शहजाद कह रहे हैं कि पब्लिक को भी पता चलना चाहिए कि किस किस्म की निगोशिएशन हो रही है, क्या हम बहुत कुछ तो नहीं दे रहे, और प्रोसेस स्टार्ट की हुआ, कुछ जवाब तो आवाम को भी देना चाहिए। अगर पार्लियामेंट में भी डिबेट हो रहा है तो पार्लियामेंट भी हमें आवाम को ये बात बताए, वो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। पार्लियामेंट को पब्लिक को भी एतमाद में लेना चाहिए, ये अहम बात। अथर आपकी क्या राय है? सिंपल सी बात है अलीना, जब हमने ये जंग लड़नी थी, हमारी रियासत ने, हमारे इदारों ने पब्लिक सपोर्ट को गैदर किया और तब आप ये मुकाबला जीत सके हैं। अगर आप कोई चेंज इन पोजीशन है तो भी पब्लिक के आप साथ पब्लिक को सपोर्ट गैदर करें और फिर आगे फैसले करें। इसमें क्या मेरे ख्याल से कबाहत होनी चाहिए? नहीं, कबाहत कोई नहीं है, लेकिन अगेन फिर हम इसको ओपन पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं करें ना, इन कैमरा सेशन में हम डिस्कस करें। आर्ग्यूमेंट दूसरी तरफ का बहुत दफा आता है कि बहुत सी ऐसी हसास मालूमात होती हैं जिनको शायद पब्लिक में डिस्कस करना दुरुस्त नहीं है, तो फिर इसका दुरुस्त तरीकाकार क्या हो। अगेन आई थिंक इसमें भी डिबेट करने में कोई कबाहत नहीं है। अथर की राय ले लें, फिर इसको आगे बढ़ाते। मेरा ख्याल है न्यायी साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। अथर,
देखिए, जहां तक मुज़ाकरात का ताल्लुक है, क्या वो दुरुस्त हाथों में है? मेरे ख्याल में इस वक्त वो दुरुस्त हाथों में, ये वही इदारे हैं जो अरसा दराज से वहां पे जंग भी लड़ रहे हैं और कुर्बानियां भी दे रहे हैं। रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो अपना खून वहां पे पेश कर रहे हैं, अपनी जानों की नजराने दे रहे हैं। तो इसमें तो मुझे कोई शक नहीं है कि ये बिल्कुल महफूज हाथों में मुज़ाकरात हैं। दूसरी रियलिटी ये है कि मुशर्रफ के जमाने से ये सारे ऑपरेशन वगैरह भी शुरू हुए हैं, लेकिन ये लोग खत्म नहीं हम कर सके। अगर हम लोगों ने खत्म कर दिए होते तो आज मुज़ाकरात के ऊपर बात नहीं आती। तीसरी चीज ये है कि जो मुज़ाकरात होते हैं, आप तारीख उठा के देख लें, हिस्ट्री पढ़ लें, मुज़ाकरात उमूमन कामयाब होते हैं जोग्राफियाई सरहदों के ऊपर। नजरियाती सरहदों पे कभी आज तक मुज़ाकरात कामयाब हुए कि एक बंदे का नजरिया एक ग्रोह का डिफरेंट है, जो आपको मुसलमान ही नहीं मानता, जो आपके फौजियों के गले काटता है, जो आपके स्कूल के बच्चों को आके मार के कहता है ये मैंने इस्लाम की खिदमत की है, उससे मुज़ाकरात करके आप उसके नजरियात कैसे बदलेंगे? ये मेरे लिए एक थोड़ी सी मुश्किल चीज है। और चौथी और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब एक अमल चल रहा है, उसको लेजिटिमेसी देने के लिए पार्लियामान की जो सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस सारे अमल को लेजिटिमेसी देने के लिए अगर हमें राजा रियाज की जरूरत पड़ जाए जो अपोजिशन लीडर हैं, तो मेरे ख्याल में फिर उसके ऊपर भी सवालिया निशान उठते हैं कि बेशक शहजाद ने कहा कि ये एक अलग बहस है, लेकिन ये एक बड़ी जो है बिल्कुल जिसे कह सकते हैं कि दुरुस्त सिमत में बहस होगी। अगर हम इस पर भी सवाल उठाएं कि माजी के अंदर जो है मोहसिन दावड़ साहब के हवाले से किस किस्म की बातें होती थी, कल उन्होंने भी इस इजलास में शिरकत की और फिर आखिर में हमें राजा बड़े सख्त सवाल भी पूछे अतर मोहसिन दावड़ साहब की रिपोर्ट में, बड़े सख्त बिल्कुल सवाल। मैं यही बता रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं कि मुख्तलिफ किस्म की चीजें सामने आती रहती थी और अब उन्हीं लोगों से और उसी पार्लियामेंट से अगर इसको लेजिटिमेसी लेने की कोशिश की जाएगी कि जिस पार्लियामेंट के हवाले से खुद बहुत ज्यादा सवालिया निशानात हैं, तो मेरे ख्याल में उसके ऊपर भी फिर एक बहस तो होगी। मेमन शहजाद ये पॉइंट देने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे हम बात करते हैं, आज भी हम बात कर रहे हैं कि इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि जो दाइश खुरासान से ये लोग जाकर मिल जाएं और मुख्तलिफ किस्म की बातें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं, तो क्या ये अच्छा ना हो कि अगर आवाम को बहराह रास्त पता हो और पब्लिक डिस्कोर्स का ये हिस्सा हो कि क्या किन शराइत पे मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ताकि ना सिर्फ इसके ऊपर डिबेट हो सके बल्कि एब्जॉर्ब करने में भी आसान हो सके और फिर जो हकीकत है, जो सही बात है, वो राय प्रिवेल कर सके। खैर जी, इसको आने वाले दिनों में भी डिस्कस करेंगे। अभी हमारे तजियाकारों की आपने राय जानी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।